नमस्कार दोस्तों। कल हम लोग एलसीएम और एचसीएफ देख रहे थे। उसका बचा हुआ भाग आज हम लोग देखेंगे और आज हम लोगों का एलसीएम एचसीएफ चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मैं सबसे पहले उदाहरण देता हूँ, उदाहरण को बनाकर दिखाता हूँ। उसके बाद अंत में आप सभी को होमवर्क देता हूँ जो आप सभी को करने होते हैं, और ये सभी होमवर्क आपका कोई न कोई टेट या सी टेट एग्ज़ाम में पूछा हुआ रहता है। जो भी प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं यह सी टेट में पूछा गया प्रश्न है, और बाकी के ये सभी प्रश्न स्टेट टेट में पूछा गया है। तो मैं आपको ये होमवर्क लास्ट में मिलेगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे और ये होमवर्क को बनाकर इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है, या इसका फ़ोटो खींचकर आप कैसे बनाते हैं उसे भेजना है। यहाँ पर मैं आपका कॉपी को जांच कर आप कितना सही बनाए, गलत बनाए या कैसा बनना चाहिए था, ये मैं आपको दिखाऊंगा और ये पुनः वापस आपके पास भेजूंगा। इसके लिए मेरा ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में आपको ज्वाइन होना पड़ेगा। तो हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक उदाहरण है, 25 और 30 का सबसे छोटा सार्वगुणज। यहाँ गुना का चिन्ह है। 18 और 14 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड। यहाँ पर पहले यहाँ से यहाँ तक आपको बनाना पड़ेगा। चूंकि इस प्रश्न में 3 चीज छुपे हुए हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए सार्वगुणज छिपा हुआ है, यहाँ पर गुना छिपा हुआ है और यहाँ पर सार्वगुणनखंड छिपा हुआ है। तो सबसे पहले आपको सार्वगुणज निकालना पड़ेगा ये दोनों का। उसके बाद ये दोनों का सार्वगुणनखंड निकालना पड़ेगा। जब दोनों निकल जाएगा तो हम लास्ट में गुना करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले 25 और 30 का सबसे छोटा सार्वगुणज हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं। सबसे छोटा सार्वगुणज, गुणज बोले तो हम लोग इसके पहले बताए थे कि गुणज मतलब इसका टेबल या इसका पहाड़ा बार बार गुना करना है। तो 25 गुने 1 25 हुआ, और 25 को 2 से गुना करिए, फिर 25 को 3 से गुना करिए, फिर 25 को 4 से गुना करिए, फिर 25 को 5 से गुना करिए। इसी तरह करते जाना है। जैसा हम लोग पहाड़ा लिखते हैं वैसा भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अंग्रेजी में हम लोग जो छोटे बच्चों को टेबल सिखाते हैं, जस्ट लाइक ये टेबल है, टेबल यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो गुणज 25 का भी लिखना था और 30 का भी लिखना था। जब हम लोग लिख लेंगे तो यहाँ एक बात बोला था कि छोटा, ये दोनों में जो छोटा मिलेगा, सार्व, सार्व मतलब होता है जो दोनों में मिलता है, छोटा सार्वगुणज। ये यहाँ पर ध्यान देना है कि छोटा सार्वगुणज। तो इसमें से सबसे छोटा खोजना है जो दोनों में मिलना चाहिए। तो देखिए यहाँ 25 है, 50 है, 75 है, 10 है, 125 है, 150 है। तो 150 हम ऊपर में भी देख पा रहे हैं और नीचे में भी। इसके आगे हमको नहीं जाना है, आगे जाएंगे तो बड़ा बढ़ते जा रहा है, तो हमको छोटा चुनना है। तो 150 और 150 तो दोनों में मिला, तो ये सबसे छोटा सार्वगुणज आपका 150 हुआ। एक चीज निकल गया, सार्वगुणज मेरा निकल गया। अब दूसरा चीज निकालना था सार्वगुणनखंड। तो सार्वगुणनखंड के लिए सबसे पहले गुणनखंड कर दीजिए, गुणनखंड कर दिया। और बड़ा बड़ा सार्वगुणनखंड, देखिए यहाँ 1 1 मिल रहा था, लेकिन हम 1 नहीं लेंगे क्योंकि छोटा है। इससे बड़ा 2 है, तो 2 दोनों में मिल रहा था इसलिए ये लिए। यानी सबसे बड़ा, यहाँ ध्यान देना है कि बड़ा लेना है, तो बड़ा सार्वगुणनखंड हम ले लिए। और इसके बाद में यहाँ क्या कह रहा था, ध्यान दीजिए,
गुना, तो हम लोग दोनों को गुना कर दीजिए। जो ये सारगुणज आंसर आया 100 और सार गुणनखंड आया 100, दोनों को गुना करेंगे, ये 300 आपका आंसर हुआ। इसी को शॉर्ट ट्रिक में बनाने के लिए अगले पेज में हम बताएंगे आपको। अब यहां पर देखिए, यहां पर पॉइंट दिया हुआ, यहां भी पॉइंट दिया हुआ और इसमें पॉइंट नहीं है। का मौसा क्या होगा, मौसा निकालने के लिए कह रहा है। तो मौसा कैसे निकालेंगे आप? मौसा निकालने का सबसे सीधा तरीका है कि इसका पॉइंट को हटा दें। पॉइंट को हटा दिए, पॉइंट के हटाने के बाद यदि वह छोटा, सरलीकरण छोटा होता है तो उसको छोटा कर दीजिए। हम लोग इसको छोटा कर दिए और यहाँ पर लिख दिए। अब मौसा का फार्मूला हम लोग जानते हैं कि यदि भिन्न में रहता है तो ऊपर में जो चीज़ निकालने का आता है वो ऊपर में मौसा, अंश का मौसा निकाल देते हैं, यानी 6 6 6 का मौसा और हर का लस, लघुत्तम निकाल देते हैं। ये 6 और 6 का मौसा कितना होगा? 6 ही होगा। और 5 6 1 का लसा कितना होगा? 25 होगा। आप यहाँ निकाल करके भी देख सकते हैं। 5 5 25। तो यदि पॉइंट में रहे, दशमलव में रहे, तो सबसे पहले दशमलव को हटाकर हम लोग भिन्न बना लेते हैं। दशमलव को हटाने के लिए यहाँ देखिए, एक दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे दशमलव के बदले 1 देना है और जितना अंक रहेगा उतना शून्य बैठाना है। मान लीजिए 1 to 5 इसका दशमलव हटाना है, तो 1 to 5 ऊपर में लिखेंगे। ये दशमलव के बदले 1 और इधर 2 अंक है, 2 0। इस तरह से आपको करना है। आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि का सबसे छोटा सारगुणज, यहाँ बीच में घटाओ और सबसे बड़ा सारगुणनखंड निकालना है। ध्यान दीजिए, सबसे छोटा सारगुणज और सबसे बड़ा सारगुणनखंड कैसे निकालेंगे? सारगुणज 8 का निकालेंगे, इतना लंबा हो जाएगा, 12 का इतना लंबा, 15 का इतना लंबा, तो दोनों ये तीनों में 120 120 मिल रहा है। आपको सबसे छोटा सारगुणज निकालना हो तो ये तीनों का लसा निकाल दीजिए। लसा जो आएगा ये आपका सबसे छोटा सारगुणज ये आपका बना। यदि सबसे छोटा सारगुणज निकालना हो और बड़े बड़े अंक दिए हों तो आप इसका लघुत्तम समावर्तक निकाल दीजिए। लघुत्तम जो निकालेंगे वो सबसे छोटा सारगुणज आपका निकलेगा। तो आप चाहे तो इस तरह से करके निकाल सकते हैं। इसमें देखिए कितना लंबा ये टाइम टेकिंग है, यहाँ पर टाइम आपका ज़्यादा खराब हो जाएगा। तो हम लघुत्तम निकाल करके इसका हम सबसे छोटा सारगुणज निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख लिया सबसे छोटा सारगुणज। अब इसका सबसे बड़ा सारगुणनखंड निकालना है। तो सबसे बड़ा सारगुणनखंड निकालने के लिए मौसा निकालना पड़ेगा। यहाँ पर इसका मौसा 16 है, यहाँ पर भी देखिए दोनों में 16 मिल रहा है सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा सारगुणनखंड निकालने के लिए आप डायरेक्ट मौसा निकाल सकते हैं। अब प्रश्नानुसार ये दोनों को घटाना था, यहाँ बीच में देख रहे हैं घटाओ, तो यहाँ पर मैंने घटाओ यानी 120 घटाओ 16, 120 ये आया और ये 16, तो आपका घट करके 104 आंसर हुआ। आगे चलिए, ये आपका होमवर्क है। इस होमवर्क को पूरा करके और आप सभी को मेरे पास भेजना है। यहाँ पर आपका कॉपी जांच होगा और जांच करके मैं बताऊंगा कौन सा आपका सही हुआ, कौन सा गलत हुआ,
किसको आपने सही से बना पाया, किसको सही से नहीं बना पाया। तो दोस्तों, यदि आप CTET या कोई भी स्टेट का टेट की तैयारी कर रहे हों तो मेरे चैनल से जुड़कर बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि मैं इन सभी के लिए एक बेहतरीन रणनीति योजनाबद्ध तरीके से सभी कॉन्सेप्ट, सभी विषय को क्लियर करने वाला हूं। इसलिए आप मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे व्हाट्सएप से भी जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।